हेलो बच्चों, आपकी रागनी मैम आज 5वां पाठ लेकर आई है जिसका शीर्षक है भारत महिमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत महिमा। इसमें हमारे देश के बारे में जानना है। भारतवर्ष के बारे में बच्चों आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं जानते होंगे। इसमें बहुत सारी नई बातों को आप जानेंगे। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जिसकी चर्चा पुराणों में हुई है। सबसे पहले हम जानते हैं भारत महिमा। भारत महिमा शब्द कैसे बना है? महिमन शब्द से। महिमा शब्द महिमन शब्द से बना है। महिमन शब्द से ये प्रथमा एक वचन है। प्रथमा एक वचन। प्रथमा क्या? प्रथमा विभक्ति। महिमन शब्द से बना है। महिमा शब्द कैसे बना है? महिमन शब्द से। इसका मूल शब्द क्या है? महिमन। प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है और पुल्लिंग लिंग है। यह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। भारत मतलब भारतवर्ष, समझ ही रहे होंगे। और महिमा, भारतवर्ष की महिमा। इसका मतलब क्या हो गया? भारत की महिमा। इसमें वर्ष लगा देते हैं। भारतवर्ष की महिमा। संस्कृत में महिमा शब्द पुल्लिंग होता है। संस्कृत में महिमा शब्द पुल्लिंग होता है। आगे देखते हैं। इस कहानी, ये जो पाठ है पद के रूप में है। इस पद में क्या क्या दिया गया है उसका पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। अस्माकं मीन्स हमारा, देशः मतलब देश, भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य मतलब इसकी, महिमा मतलब इसके बारे में इसकी चर्चा, महानता सभी जगह गाई जाती है। सभी जगह महिमा गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराण से पहला श्लोक और भागवत पुराण से दूसरा श्लोक लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्ट रूप में अध्यक्ष ने, और जो बचा हुआ है इसके बाद जो श्लोक है, 5 श्लोक है, उसमें 3 श्लोक जो है जो बचे हुए हैं वो संकलन है। प्रस्ताव पद्य के रूप में एक संकलन है। कब का? आधुनिक संकलन है। ये 2 श्लोक ऊपर के हैं जो पौराणिक हैं और नीचे वाले जो 3 श्लोक हैं वो आधुनिक है। भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारी भक्ति ही हमारा कर्तव्य है। इसमें जो ग्रामर का प्रयोग हुआ है, व्याकरण का, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। थोड़े थोड़े आप लोग भी जानने लगे होंगे पढ़ते पढ़ते। अस्माकं मीन्स हमारा। महिमा का तो बता ही दिए हैं। इसके बाद है पाठे अस्मिन्। इसे तोड़ेंगे, पाठे प्लस अस्मिन्। पाठे सप्तमी एक वचन हो गया। पाठ में। विष्णु पुराणात्। पुराणों की चर्चा प्रथम पाठ में हुई थी बच्चों। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, बहुत सारे पुराण होते हैं। अग्नि पुराण,
भागवत पुराण इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। विष्णु पुराणात का मतलब होता है विष्णु पुराण से। पुराणात शब्द कौन विभक्ति है? पंचमी। पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ में आया होगा? फिर से इसको बोलते हैं। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। इसकी महिमा सभी जगह है, पूरे संसार में है। पाठी अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। और जो बाकी बचे हुए हैं, वो अवशिष्ट जो बचे हुए, शेष जो बचे हुए हैं, वो अध्यक्ष ने, जिन्होंने इसका निर्माण किया है इस पाठ का, वो एक आधुनिक युग का संकलन है, कहीं कहीं से लिया गया है आधुनिक कवियों का। भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य, और भारत के प्रति हमारी भक्ति ही हमारा कर्तव्य है। आगे हम पढ़ेंगे पहला श्लोक। देखो बच्चों, इसको पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक है, भारत भूमि पाठ का है। भारत महिमा, गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गदा अस्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। सबसे पहले आया है गायन्ति देवा। गायन्ति देवा का मतलब क्या होता है? देवा मीन्स देवता, देवा मीन्स देवता, देवता लोग, बहुवचन है, देवता लोग। देवा मीन्स देवता, गायन्ति, गायन्ति मीन्स गाते हैं। कौन गाते हैं? देवता लोग गाते हैं। चूंकि ये बहुवचन में है इसीलिए यहाँ गायन्ति आया है। देवता लोग गाते हैं। तीता अंति ध्यान होगा आपको। किल गीत कानी, क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हैं। किल मीन्स होता है, यहाँ लिखते हैं, निश्चय। इसका एक संस्कृत शब्द आता है नूनम, समानार्थी शब्द है। किल मीन्स निश्चय, निश्चय ही। भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में, यानी भारत भूमि में, इस भारतवर्ष की भूमि में, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के योग्य जो साधन स्वरूप है, कौन है? भारत भूमि। स्वर्ग और मोक्ष के योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि। भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भूयः मतलब होता है जन्म लेकर, भूयः मतलब होता है जन्म लेकर। सुरत्वात् का मतलब होता है देवत्व रूप को प्राप्त करते हैं, देवत्व रूप को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? देवता गीत गाते हैं। कैसा गीत गाते हैं? कि वे निश्चय ही धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष के योग साधन स्वरूप भारत भूमि में जन्म लेकर देवत्व रूप को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि देवता लोग भी जो है इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, अवतार लेकर। और एक बहुत सारे अवतारों के बारे में हम पढ़े भी हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार। पूरे संसार में इस बात की चर्चा है कि भारत भूमि वह धन्य है। देवता लोग इसकी चर्चा करते हैं, देवता लोग गीत गाते हैं कि वे निश्चय ही धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष के योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि में जन्म लेकर देवत्व रूप को प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, विष्णु पुराण। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। बच्चों, मैंने इसे बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग इसे नोट करें। इसको याद भी करना है, इसलिए कि एग्जाम में आ सकता है। इसका क्या अर्थ होगा एक बार फिर से बताती हूँ। देवता गीत गाते हैं, वे निश्चय ही धन्य हैं
जो स्वर्ग और मोक्ष के योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि में जन्म लेकर देवत्व रूप को प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारे भारतवर्ष की महिमा है। अगला जो श्लोक है उसमें भी भारतवर्ष की वैभवता के बारे में दिया गया है और चर्चा की गई है कि कैसा है हमारा भारतवर्ष। यह भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। दूसरा जो हमारा श्लोक है बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। इसे पढ़ती हूँ। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि यर जन्म लब्धवम निरिसु भारता जिरे मुकुंद से पैकम अस्पृहाहीन। एक शब्द आया है अमीसाम। अमीसाम मतलब इसको। अमीसाम मीन्स इसको। इसे हम ए भी कह सकते हैं। किम आकारी, इसे तोड़ेंगे किम जोर आकारी। आकारी कितना आकार। शोभनम, शोभनम मीन्स शोभा युक्त। एक शब्द आया है स्वीदुत। स्वीदुत मतलब होता है अथवा। हरि मतलब तो जानते ही हैं। यहाँ शब्द आया है यह प्लस जन्म। यह प्लस जन्म, इसका मतलब हो गया मतलब यहाँ, यानी यह प्रयोग हुआ है भारत के लिए। भारत के प्रांगण में। यह शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? भारत के प्रांगण में। इसको यहां से जोड़ेंगे, यह और अजीरे। भारत के प्रांगण में। नोट कीजिए, यहाँ आया है अपाइकम, मीन्स होता है के योग्य। स्पृहा मतलब इच्छा करना। न मीन्स हमारी। इसे फिर से मैं रीड करती हूँ। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदित स्वयं हरि यर जन्म लब्धवम निरिसु भारता जिरे मुकुंद से पैकम स्पृहाहीना। एक निरिसु, निरिसु छूट गया। निरिसु मतलब होता है मनुष्यों में। अहो इस भारत भूमि का आकार, किम आकारी, इस भारत भूमि का आकार कितना शोभा युक्त है। किम शोभनम, इस भारत भूमि का आकार कितना शोभा युक्त है, कितना सुंदर है। कि स्वयं हरि भी, स्वयं हरि भी अथवा स्वयं हरि भी इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नम एसाम, इसको देखकर स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं। अथवा स्विदुत मीन्स अथवा, जिनके द्वारा भारत के प्रांगण में, यह जिनके द्वारा इस भारतवर्ष के, यह अजिरे जिनके द्वारा भारत के प्रांगण में मनुष्यों में निरशु, मनुष्यों में जन्म लेकर श्री हरि की सेवा योग्य हमारी इच्छा की जाती है। कैसे पढ़ेंगे फिर से? अहो इस भारत भूमि का आकार कितना शोभा युक्त है। अहो इस भारत भूमि का आकार कितना शोभा युक्त है कि स्वयं हरि भी इसको देखकर, हरि मतलब भगवान विष्णु भी इसको देखकर, किसको देखकर? इस भारतवर्ष की शोभा को देखकर प्रसन्न होते हैं। अथवा जिनके द्वारा इस भारतवर्ष के प्रांगण में
मनुष्यों में जन्म लेकर श्री हरि की सेवा के योग्य हमारी इच्छा की जाती है कि हमारे भी जन्म इस भारत भूमि में हो और हम भगवान हरि का सेवा कर सकें, क्योंकि इस भारत भूमि में हरि भी जन्म लेते हैं। इसका अर्थ नोट कर देती हूँ। लिख लीजिए, अर्थ लिख दिए हैं। अहो इसका यानी भारत भूमि का आकार कितना शोभा युक्त है कि स्वयं हरि भी इसको देखकर, किसको देखकर, भारतवर्ष को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, अथवा जिनके द्वारा भारत के प्रांगण में मनुष्यों में जन्म लेकर श्री हरि की सेवा के योग्य हमारी स्पृहा अर्थात इच्छा की जाती है। इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, नोट करो। अब जो है इसके अगला जो है इस भारतवर्ष में जो आधुनिक कवि लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया यह वर्णन है। तीसरा श्लोक है, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। पहले लिखते हैं, इसे फिर से पढ़ो बच्चों। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या बतलाना चाहते हैं कि भारतवर्ष की जो भूमि है वो कितनी साफ सुथरी है, निर्मल है, ममतामयी है और यहाँ धर्म और जाति में विभक्त लोग भी एक हैं। निर्मला, निर्मला मीन्स होता है स्वच्छ। निर्मला मीन्स क्या होता है, स्वच्छ। वत्सला, वत्सला मीन्स होता है ममतामयी। वत्सला मीन्स क्या होता है, ममतामयी। बहंतो, बहंतो मीन्स होता है धारण करते हुए। धर्म जाति प्रभेद, इसका मतलब होता है धर्म और जाति में विभक्त, धर्म और जाति में विभक्त। एकत्व भावम, यह जोर एकत्व भावम मतलब एकता के भाव में, एकता के भाव को ग्रहण करके बसंती मतलब रहते हैं। यह मतलब यह हो गया, यह कौन, भारत भूमि। यह भारत भूमि निर्मल है यानी स्वच्छ है। कैसी हमारी भारत भूमि, स्वच्छ है, साफ सुथरी है, ममतामयी है। वत्सला मीन्स ममतामयी है। यह मातृभूमि जो हमारे भारतवर्ष की मातृभूमि है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की मातृभूमि जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, यह बहुत ही स्वच्छ है, साफ सुथरी है और ममतामयी है। यह तो प्रसिद्ध है। क्या है, यह प्रसिद्ध है कि यहाँ हमारे यहाँ धर्म और जातियों में विभक्त रहते हुए भी लोग जो है एकत्व भाव में, एकता की भाव में रहते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं, गाते भी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। तो धर्म और जाति में विभक्त रहते हुए भी हम लोग एक रहते हैं। इस देश की विशेषता है। क्या है बच्चों, विशेषता है। पढ़िए बच्चों, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है
ध्यान से सुनिए, यह सदा ही निर्मल और स्वच्छ है। हमारी ममतामयी मातृभूमि रही है। यहाँ धर्म और जातियों विभक्त विभिन्न लोग एकता के भाव को धारण करते हुए रहते हैं। इसे याद करना है। समझ में आ गया? भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है। भारतवर्ष कैसा है? साफ सुथरा है। मातृभूमि हमारी कैसी है? ममतामयी है। यहाँ अन्य धर्म और जातियों में विभक्त लोग रहते हैं और एकत्व को धारण किए हुए रहते हैं। आगे इस देश की विशालता के बारे में है। अगला श्लोक इस देश की विशालता के बारे में है, इस भारतवर्ष की। किसकी? चौथा हम लोग पढ़ेंगे। अगला श्लोक है बच्चों विशालता के बारे में। विशाला अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागर रम्य रूपा वनः पर्वतैर निर्झरैर भव्य भूतिर बहंति भीरेसा शुभा चापगाभि। इसको हम तोड़ तोड़ के बताएंगे। धरा, धरा मीन्स मातृभूमि। धरा मीन्स धरा मीन्स क्या होगा बच्चों? मातृभूमि। हमारी मातृभूमि कैसा है? कैसी है? रम्य रूपा, मनोहर रूप को धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, देख करके ही मन खुश हो जाए वैसे रूप वाली, मनोहर रूप वाली धरती भारतवर्ष की कैसी है? मनोहर रूप वाली। आगे शब्द आया है वनय। वनय मतलब तो जानते ही हैं, जंगल, जंगलों, पर्वतय, बहुत सारे पर्वत। वनय मीन्स जंगल, पर्वतय मीन्स पर्वत, निर्झरय मतलब झरना, और भव्य भूति का मतलब होता है दिव्य ऐश्वर्य धारण करने वाली। दिव्य ऐश्वर्य धारण करने वाली। सागर मतलब सागर, जानते ही हैं। एक शब्द आया है बहंती भीरेसा, मतलब होता है सदा बहने वाली, मतलब रुकने वाली नहीं, हमेशा बहते रहने वाली, सदा बहने वाली। हमारे देश की नदियाँ कैसी है? सदा बहने वाली है। सदा बहने वाली नदियों से युक्त, बहंती भीरेसा। अब हम लोग इसको समझते हैं। हमारी भारतवर्ष की भूमि कैसी है? विशाल है। कैसी है? विशाल अस्मादिया। हमारे देश की धरा, धरा मतलब भूमि, कैसी है? विशाला है। भारतवर्ष की मातृभूमि भारतीय यानी भारतवर्ष की मातृभूमि विशाल है, रम्य रूपा है। कैसी है? मनोहर रूप वाली है, रम्य रूपा। उसके बाद आया है एक विशेषण भव्य भूति, दिव्य ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। कैसी है? दिव्य ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। और यह सागरों, बहुत सारे मतलब वन है यहाँ, समुद्र, सागरों मतलब एक सागर नहीं, बहुत सारे सागर, वनों, सब बहुवचन में, ध्यान दीजिएगा। पर्वतों, झरनों और तथा हमेशा बहने वाली नदियों से युक्त है। च मीन्स और, अपगाभी मतलब बहने वाली नदियों से युक्त है। एक बार इसको फिर से हिंदी करते हैं। कैसे होगा? हमारी भारत भूमि, हमारी भारतवर्ष की भूमि, हमारी मातृभूमि अर्थात भारतवर्ष की भूमि कैसी है? विशाल है, मनोहर रूप वाली है, दिव्य ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। और यह सागरों, वनों, पर्वतों और विभिन्न झरनों तथा सदा बहने वाली नदियों से युक्त है। कहने का मतलब है कि हमारा देश जो है एकदम प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा हुआ है, यह एकदम विशाल है। इस धरती को देखकर मन खुश हो जाता है, मनोहारिणी है और दिव्य ऐश्वर्य को धारण करती है। इसको नोट कर देते हैं बच्चों।
सारा शब्दार्थ को नोट कर लो और अर्थ। इसकी व्याख्या लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे देश की विशालता का वर्णन करती है। कवि इस श्लोक के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश विशाल है, धन धान्य से पूर्ण है, प्राकृतिक रूप से भरा पूरा है और सुंदरता तो देखने लायक है। इस श्लोक के माध्यम से बीच में इसका अर्थ लिखना है, उसके बाद फिर नीचे कंक्लूजन लिख देना है। बच्चों इसे एक बार फिर से रीड करो। हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर रूप वाली, शुभ अर्थात कल्याणकारी तथा दिव्य ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। यह सागरों या समुद्रों भी लिख सकते हैं, समुद्रों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा सदा बहने वाली नदियों से युक्त है। कैसी है हमारी भारत भूमि? विशाल है, मनोहर रूप वाली है, शुभ है, दिव्य ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा सदा बहने वाली नदियों से युक्त है। हमको लगता है इसका अर्थ याद हो गया होगा, वैसे लिख लो, नोट कर लो। और अब पढ़ेंगे सबसे अंतिम श्लोक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। पांचवा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रीड करते हैं। बच्चों ध्यान दो। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। एक बार फिर से। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। जगत गौरवम, सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। जगत मीन्स क्या होता है? संसार, और गौरवम मीन्स गौरव, यानी संसार का गौरव। जगत गौरवम मीन्स क्या हो गया? संसार का गौरव। कौन है संसार का गौरव? तो भारतवर्ष। फिर कैसा है? तो शोभनीयम। शोभनीयम मीन्स बताए थे, शोभनम मीन्स शोभा युक्त। किसी चीज को सुंदर हम लोग कैसे बनाते हैं? बहुत सारे सुंदर चीज लगाते, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से सुंदर है, शोभा युक्त है। अस्माभि हम लोग के लिए पूजनीयम, पूजनीय है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मतलब इसके पहले वाले श्लोक में कहा गया वैसा भारतवर्ष जो है शोभा युक्त है और संसार का गौरव है और सदा पूजनीय है। भवेत देशभक्ति समेषां एसाम में सो गया सभी का, समेषां में सो गया सम एसाम सभी का। जनानाम मीन्स होता है लोगों का, यानी सभी लोगों की। प्रादर्श रूपा मीन्स आदर्श रूप। सदा मीन्स हमेशा। और अब शब्द आया है वर्जनीया। वर्जनीया का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, इसको हम आकर्षणीय भी बोल सकते हैं। कैसे हमारे देश में बहुत सारे दर्शनीय स्थल जो है आकर्षण का केंद्र होते हैं, हमको खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं।
इसका अर्थ रीड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, जैसा कि ऊपर में कहा गया वैसा, वैसा शोभा युक्त और संसार का गौरव यह भारतवर्ष, वैसा शोभा युक्त और संसार का गौरव भारतवर्ष, यह भारतवर्ष क्या है, हमारे द्वारा सदा पूजनीयम है, तथा पूजनीयम, यहाँ तथा आया है। भवेद देशभक्ति, यहाँ रहने वाले समेषाम जनानाम, सभी लोग, यहाँ रहने वाले सभी लोग देशभक्ति की भावना से देशभक्त हैं और सदा आकर्षण योग्य है और दूसरों के लिए आदर्श रूपा है। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, इस देश के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, ये कि हमेशा यह भारतवर्ष जो है आकर्षित करने वाली हो, आकर्षणीय हो। कहने का मतलब है कि हमारे देश की देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना को देखकर दूसरे देश के लोग भी इसे आदर्श मानकर इस भारतवर्ष को अपनाएं। बहुत विशेषता है भारतवर्ष की। जगत गौरवम शब्द से विशिष्टता को जाहिर करता है। कैसा है हमारा भारतवर्ष, तो जगत गौरवम है, संसार का गौरव है, शोभनीयम है, शोभा युक्त है। इस तरह से ये हमारे देश की भारत महिमा पाठ समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ से, इस कविता के माध्यम से कवि जो है भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हैं। सभी श्लोक और श्लोक का अर्थ, उसमें 5वां नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ कभी कभी आता है, कहाँ से लिया गया है, ये सब इसको रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, अगले पाठ में फिर मिलते हैं।